आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुलिस के शुहदाओं की ईद के हवाले से। हर साल जो है पुलिस के बड़े अफसरों की जानिब से ईद के मौके पर जो है शहीद होने वाले पुलिस अफसरों के घरों पर पुलिस के बड़े अफसरों को तोहफे तहाइफ के हमरा भिजवाया जाता है। पुलिस की जानिब से इस तरह के इकदामात का मकसद क्या उन शुहदा के घर वालों से जो है वो इजहार हमदर्दी इजहार यकजहती करना है या कि उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कता है। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज पाकिस्तान में जो है ईद उल फितर जो है वो इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ख़ुद मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर मुबारक हो। हर साल ईद के मौके पर जो है आईजी सिंध की जानिब से, एडिशनल आईजी कराची की जानिब से और तमाम जोनल डीआईजीज़ की जानिब से उनके जोन में शहीद होने वाले पुलिस अफसरों के घरों पर जो है डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़, वहाँ के डीएसपीज़, एसएचओज़ को जो है तोहफे तहाइफ देकर भिजवाया जाता है। अब ये जो तोहफे तहाइफ है, हालांकि इसके लिए ख़ुद सिंध पुलिस में करोड़ों का फ़ंड जो है मुख्तस है, लेकिन जो तोहफे तहाइफ उन शुहदा के घरों में पहुँचाए जाते हैं, ये तोहफे तहाइफ जो है वो ख़ुद मुतल्लिका थानों के एसएचओज़ पर जो है उनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़, उनके जोनल डीआईजीज़ की जानिब से एक तरीके से फटीक मारी जाती है। और वो एसएचओज़ और वो हेड मोरर ये फटीक कोई अपनी रिस्क हलाल से, अपनी जेब से, अपनी तनख्वाहों से नहीं पूरा करते हैं, बल्कि अपने अपने थाने के हदूद में चलने वाले जराइम के अड्डे, जिसमें ख़ुद गुटखा, मावा, मंशियात, जुआ, सट्टा और बदकारी के अड्डे जो चलाते हैं, उन पर जो है ये बोझ डाला जाता है कि उनके थाने के हदूद में कोई 20 पुलिस वाले इतने अरसे में शहीद हुए हैं, तो उनके घरों पर जो है कुछ कपड़े भिजवाने हैं, कुछ बच्चों के लिए खिलौने भिजवाने हैं, कुछ मिठाइयाँ भिजवानी हैं और कुछ जो है पैसे देने हैं। मिठाई वालों से मिठाई फ्री में ली जाती है और इन अड्डे वालों से जो है वो पैसे लिए जाते हैं। कपड़े बेचने वालों से कपड़े फ्री में लिए जाते हैं और खिलौने बेचने वालों से खिलौने लिए जाते हैं। यानी ये तमाम जो भी शुहदा के घरों पर ये जो चीज़ें भिजवाई जाती हैं, ये तमाम जो है वो भीख मांग कर या गुंडा टैक्स के नतीजे में वसूल किए जाने की इत्तला मिली है। ये फिर तोहफे तहाइफ डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है वो चौड़े होकर जो है वो उन शुहदा के घरों में जाते हैं और उन्हें देते हैं। अपने पुलिस फोर्स की जानिब से उनसे हमदर्दी का, यकजहती का इजहार किया जाता है। हालांकि करोड़ों का फ़ंड है, लेकिन वो फ़ंड ये बड़े अफसरान खुद डकार जाते हैं और फिर उन शुहदाओं को जो है वो भीख की सूरत में जो है वो दूसरे जराइम के अड्डों से मिलने वाले भत्ते की शक्ल में उन्हें ये जो है तोहफे तहाइफ जो है वो पहुंचाए जाते हैं। जो उनको लिफाफों में 5,000 10,000 जो दिए थे, वो भी उन अड्डे के मालिकान से इन्होंने कहते हैं कि लिए हुए होते हैं। ये होती है सिंध पुलिस की जो है वो शुहदा की ईदी मुहिम। अब कितने अफसोस की बात है कि अपने शुहदाओं के साथ किस किस्म का जो है ये एक संगीन किस्म का मजाक किया जा रहा है एक अरसा दराज से ईद उल फितर के मौक़ों पर। और फिर इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिन शुहदाओं के घरों में ये जाते हैं, वहाँ जो है वो उनको इतनी तकरीम, इतनी इज़्ज़त देते हैं, उनके साथ अपनी जो है वो यकजहती का इज़हार करते हैं, अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। वो पुलिस वाले जब जीते होते हैं, ज़िंदा होते हैं, तो उस वक्त तो यही पुलिस के अफसरान उनके लिए फ़िरौन, चंगेज़ और नमरूद बनने से भी गुरेज नहीं करते। मामूली मामूली गलतियों पर जो है वो उन्हें डिसमिस कर देते हैं, उन्हें रिवर्ट कर देते हैं और उन्हें जो है वो सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवाने से भी जो है गुरेज नहीं करते। उस वक्त तो उनकी 2 टके की इज़्ज़त होती है, लेकिन वही पुलिस वाले जब शहीद हो जाते हैं तो फिर यही अफसरान जो है वो उनके घरों पर पहुंचते हैं। इस तरीके से जो है खैरात से मिलने वाले ये तोहफे तहाइफ को लेके सीना छोड़ा करके जो है वो फ़ोटो सेशन कराने के लिए और अपनी जो है वो इखलाकी कदरें जो है बुलंद करने के लिए इस किस्म के ड्रामे ये करते
रहते हैं। इस किस्म के ड्रामे करते हुए इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि ये अपने शहीदों के साथ किस किस्म का जो है ये मजाक कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पुलिस के अपने जो मुतासरा अफसरान हैं उनका ये कहना है कि ये नाटक, ये जो है ड्रामा जो है वो अब बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब जो है ये शहीदों में कौन सी क्लासिफिकेशन है कि भाई शहीद जो है वो 2090 में जो है वो शहीद है, लेकिन 2080 के शहीद शहीद नहीं है। यानी जो कराची ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपना खून बहाया इस रोशनियों के शहर को दोबारा से रोशनियों के शहर बनाने में, यानी कि तारीकियों से उसको दोबारा उजाले में लाने के लिए, उन शुहदा का कहीं जिक्र नहीं है। उनके घरों पर तो ये अफसरान जाते ही नहीं है। जो अभी हाल ही में ताज़ा जो शहीद हुए उनके घरों पर जाके जो है ये अपने जो है ये तोहफे तहाइफ दे के जो है वो अपनी इखलाकी कदरें जो है वो बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ये मजाक आखिर कब तक चलता रहेगा? वो कहता है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय इस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ज़िंदा होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती है, उनको कदमों की ठोकर बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्हें बड़ी बड़ी सज़ाएं देने से भी नहीं गुरेज करते हैं। यानी कि अपने ख्वाहिशात की तकमील और अपने अना की तस्कीन के लिए जो है वो उन्हीं पुलिस वालों को जो है ये टांगने से, उन्हें डिसमिस करने से भी जो है ये पीछे नहीं हटते। लेकिन वही पुलिस वाले जब शहीद हो जाते हैं तो फिर ड्रामा करते हुए जो है उनके घरों में जो है तोहफे तहाइफ ले जाते हैं, उनके बच्चों के सरों पर हाथ फेरते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई मसीहा ही नहीं है। यानी ये ड्रामा करते हुए इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये पुलिस अफसरान जो है ये शुहदा के घरों पर इस वक्त जा रहे हैं, उनके घर वालों से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, बच्चों के सरों पर हाथ फेर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक दिन का, चंद घंटों का, चंद मिनटों का होता है। उसके बाद तू कौन थे मैं कौन, कोई किसी को न जानता है न पहचानता है, क्योंकि ये सिंध पुलिस है। सिंध पुलिस नोटों के बगैर कोई एक भी काम किसी का करने को तैयार नहीं। कैसा लगा हमारा आज का ये प्रोग्राम? अगर किसी को कोई एतराज़ हो, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो कि कुछ ज़्यादा ही सख्त मैंने कह दिया है इस प्रोग्राम में, एक अच्छाई के अमल पर भी जो है मैंने तनकीद की, तो तनकीद बनती है इस पर, क्योंकि इनकी नीयत जो है वो यकजहती की नहीं है। इनकी नीयत जो है रैंकर्स को गले लगाने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि हम इखलाकी तौर पे कितने बुलंद किरदार के मालिक हैं, ये सिर्फ ड्रामा करने के लिए जो है इन शुहदा के घरों पर चक्कर लगाते हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।